तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा, सेवा का मतलब ही नहीं समझा। अगर समझा होता तो प्रेमी इतनी बड़ी गलती आप नहीं करते। तो मैंने वो मेदांता से रिपोर्ट मांगी कि भाई फाइल दिखा दीजिए बाबा जी, बीमारी क्या की गई, इलाज क्या किया। इन लोगों ने एक प्रचार और किया कि बाबा जी बीमार, मैं बीमारी हालत में इनको मेदांता गुड़गांव हरियाणा हॉस्पिटल में ले गया और भर्ती करा दिया। बड़े ध्यान से सुनिए आप, इन्होंने कहा मैं भर्ती करा दिया। कहा डॉक्टर ने कुछ दिनों के बाद कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया, आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के। प्रेमियों ने इनके कहने पर 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा अपने गुरु के मंगलमय स्वास्थ्य की कामना के लिए दिया। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने फिर प्रचार किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए आप। और ये नो कहा कि मथुरा आश्रम मैं बाबा जी को जिंदा ले गया, दोपहर 2 बजे पहुंच गया। जब जिंदा थे, आश्रम में थे, तो आपने कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा? क्या बाबा जी चोर डकैत थे? क्या भग जाने का डर था? या किसी और के मकान में थे? अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के भी फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? यहीं से सारा रात खुल जाएगा प्रेमियों, यहीं से सारा रात खुल जाएगा। इन्होंने मौत का प्रचार कर दिया। रात को 9:52 पर इन्होंने घोषणा की कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। प्रेमियों, सब लोग पढ़े लिखे हो, 2 बजे दोपहर जिंदा बता रहे ले गए। और जिंदा कब तक रहे? रात को 9:52 पर खत्म हुई, यानी लगभग 8 घंटे जिंदा। जब 8 घंटे जिंदा तो कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा? 8 घंटे में सब प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था और आपको दर्शन के लिए बुलाया था, कहा अंतिम दर्शन करना होगा। न किसी को दर्शन कराया गया और न तुमने दर्शन की मांग की। आपको कहना चाहिए था जब गुरु महाराज जीवित तो तुमने कमरे में क्यों बंद किया और 8 घंटे बंद क्यों रखा? 8 घंटे में हम सबको दर्शन करा देते, हम सबको विश्वास हो जाता। ये कुछ नहीं। मैंने वेदांता से रिपोर्ट मांगी और फाइल मांगी कि आपने जिंदा मुर्दा बाबा जी को किस तारीख में अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। मुझे वो फाइल दिखा दीजिए, बीमारी और इलाज वाली, और डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए। ये मांगने पर मैदान का साफ इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। प्रेमियों, बाबा जी मैदान का गए ही नहीं तो मर कैसे गए? ये तो आपको बताना पड़ेगा और ये दोनों फैसले तुम्ही को लेने पड़ेंगे। तुम उनको मरीज बना के मेदांता ले गए तो बाबा उस मरीज को मरवा दिया, गिरवी रख दिया कि बेच दिया, और कह रहे हो कि मथुरा में वही शरीर, तो फिर दिखाया क्यों नहीं? दिखाया क्यों नहीं है? अब ये दोनों कह रहे हैं कि मथुरा में तो पुतला जलाया गया। उज्जैन वाले कह रहे हैं कि हमको मेदांता के अंदर भी जाने नहीं दिया गया और मथुरा में जो शरीर बना के लाए वो भी हमको दिखाया नहीं। कह रहे मेरे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह दो कि बाबा जी चले गए। अब ये कह रहे हमको जबरदस्ती कहला दिया, जबरदस्ती कहलाया गया। और मथुरा वाला ड्राइवर अब क्या कह रहा, हम तो रखवारे हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। प्रेमियों भी तुम्हारा क्या हुआ? ये दोनों कोई ना कोई बहाना बना के निकलने की कोशिश में है, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो बच नहीं सकते हो। तुमको उसने ऐसा कपड़ा, ये लाल खतरे का निशान पहरा दिया, तुम करोड़ों में भी नहीं छिप पाओगे। तुम नहीं छिप, ये भी तुमने नहीं विचार किया है कि 750 वर्ष कबीर साहब से लेकर जितने संत आए
संत मत में किसी ने ऐसा यानी खतरे का निशान लाल कपड़ा पहनाया है? अरे संत मत की बर्बाद। पहली बात तो ये लाल गुलाबी पगड़ी जो बेचारे मांगे, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने 1978 में एक इशारा किया था गुलाबी पगड़ी का। कहा बच्चा ये गुलाबी पगड़ी सचिव आने की सूचना दे रही है, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए गुलाबी पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सचिव आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा कराऊंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। अब 1978 में ये जितने मांगे ये नामदानी में नहीं होंगे, और कुछ तो बच्चे ऐसे मांगे जो पैदा भी नहीं हुए, इनको ये भी नहीं मालूम ये सब क्या है। वो कोई न कोई ऐसा नाटक सब नकल कर रहा, नामदान की नकल, दाढ़ी की नकल, सफेद कपड़े की नकल, गुलाबी पगड़ी की नकल, ये सब नकल ही तो कर रहा है। तो इससे पूछो फिर तुम गुरु किस बात के हो? जब गुरु महाराज की सारी नकल कर रहे हो तो तुम गुरु हो। गुरु की नकल करने वाले को चेला और शिष्य कहा जा रहा, फिर ये नकल करने वाला गुरु कैसे हो गया? आपको ये सब पूछना चाहिए, शायद उनकी भी शंका चली जाए और तुम्हारा भी लाभ हो जाए। यहाँ से तो सबके लाभ की बात कही जाए। मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं करता हूँ, समालोचना करता हूँ। सत्य कहना क्या निंदा है? अगर सत्य और मतलब अच्छी बुरी की पहचान के लिए तो स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छी बुरी पहचान देने के लिए, समझाने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बने हैं। ये तो संतों का दरबार, यहाँ से सत्य ही चर्चा हो। अब ये जरूर सत्य कड़वा होता, किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता है, और भक्तों के लिए, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा होता है। ये आलोचना नहीं, समालोचना। और इसलिए कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में आप ये न कह सको आप सब कुछ जानते थे तो आपने गुलाबी पगड़ी कपड़े का राज क्यों नहीं खोला? क्योंकि बाबा जी ने तो ये गुलाबी पगड़ी सिर का ताज बनवाया था। अपने यहाँ राजे महाराजे पहले पगड़ी बांधते थे, अगर उनकी कोई पगड़ी नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता था। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया। नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई, यानी पगड़ी का घोर अपमान किया गया और गुरु के आदेश का खंडन। ये तो अपराध सीधे हो रही, प्रेमियों को कौन माफ कर देगा? और आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये साथ क्या कपड़े से रक्षा हो जाएगी? जब जीवात्मा शरीर से निकलती है क्या कपड़ा बचाता है? बल्कि इस कपड़े को परिवार के लोग, जो काले नीले पीले आप पहनो, इसको परिवार के लोग उतार के फेंक देते हैं और एक सफेद कपड़े की लगोटी लगा के भेजते। ये कपड़ा मदद करेगा? एक कपड़ा भी, और ये शरीर है जीवात्मा का कपड़ा, ये भी जला दिया जाएगा। जब इसको जलाने के बाद घर में आएंगे तो तुम्हारे शरीर वाले कपड़े जला देंगे। तुम्हें कपड़े में कितना बैठा दिया? कपड़ा रक्षा करेगा कि भजन रक्षा करेगा? तुम्हारी भजन से रक्षा होगी, कपड़ा पाने से रक्षा होगी। जरा सा भी बुद्धि नहीं रखते हो। अब परमात्मा ने बुद्धि परीक्षा के यंत्र आपको इसीलिए दिया था कि समय पर इसका सदुपयोग करना, तो आपने वो भी प्रयोग कुछ नहीं। अगर लाल कपड़े से रक्षा हो जाए तो अपना क्यों नहीं पड़ता? क्या वो अपने को रक्षा नहीं चाहता? तुम्हारी रक्षा करेगा। जरा सा भी तुम्हें ये कहना चाहिए, तुमने बाबा जी के आदेश पर 30 साल टाट बोरा पहना। क्या टाट बोरा पहनकर तुमने भी 30 साल तपस्या की? क्या तपस्या करके टाट बोरा इतना खराब गंदा हो गया? क्या इसको पहन के नाम का नहीं सुनाया जा सकता? आपको पूछना चाहिए। और कहो जब तुमने गुरु का आदेश नहीं माना, टाट बोरा झटके उतार के फेंक दिया, मैं तुम्हारा आदेश मान के कौन सा लाभ करूंगा? कौन सा लाभ आपको मिल जाएगा? ये सब आपको पूछना चाहिए। हो सकता उनका भी काम हो जाए, आपका
यहाँ तो सब तरफ से मदद की बात है, यहाँ कोई आलोचना बुराई नहीं की जाती, लेकिन अगर सच्चाई को नहीं कहा जाएगा फिर झूठ और पनपेगा और बढ़ेगा। बाद में लोग कहेंगे आप सच जानते तो आपने बताया तो नहीं। मैं इसीलिए प्रार्थना करूंगी, मैं तो सबसे कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बता रहा ये सब दरकार। प्रेमियों, कोई समाचार सही नहीं है मौत का। तब मैंने निर्णय ले लिया, 18 मई 2012 की घटना है, मैं 10 दिन बाद ठीक 28 मई 2012 को लगभग 700 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने यानी प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला कुछ नहीं। मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई जब नहीं हुई, मैं 1 सप्ताह के बाद 500 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर भूमि दिल्ली में पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ले ली। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी, लेकिन प्रेमियों कोई निर्णय नहीं लिया। मैं अपील करके आया भारत सरकार से कि बाबा जी की मौत की सीबीआई जांच करा दी जाए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सत्संगी प्रेमी मेरा है, मुझे बुलाएगा, मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। तब से मैं लगातार आपके कलकत्ता से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और यहाँ से आपके बिहार और झारखंड में यहाँ से कार्यक्रम करता मैं दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता मैं उत्तरांचल पहुंच गया। उत्तरांचल के बाद मैंने पहली गुरु पूर्णिमा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मनाई, जहाँ लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा। अगेन सुधी 10वीं का भंडारा मैंने आजमगढ़ के नैनी जो स्थान में मनाया, जहाँ लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई, जहाँ लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा। तब से लगातार अभियान। अभी ये गुरु पूर्णिमा का जुलाई वाला कार्यक्रम मैंने नैमिषारण की तपोभूमि उत्तर प्रदेश सीतापुर में वहां पर किया। आपके यहाँ से हजारों प्रेमी गए थे। इन्होंने देखा 10 किलोमीटर का आदमी छाया था। इतनी भीड़ कभी मथुरा में नहीं हुई। मथुरा की भीड़ को बहुत पीछे कर दिया। नीमसार में 100 से ऊपर भंडारे चलते, इतने भंडारे कभी मथुरा में नहीं चले। तो लोगों ने कहा अरे ये क्या हो गया, हमने अभी कहाँ हो गया, जो होने जा रहा उसका एक उनका चिन्ह में दिखा रहा हूँ। इसको देखिए जो आगे होगा। अभी तो बहुत छोटा सा है, ये तो 50, 60, 70 लाख लोग यहाँ हैं। अब 45 करोड़ का परिवार है। जिस दिन वो इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाएगी, तुम्हें सोच नहीं पाओगे क्या होगा। और ये सब प्रेमियों होना, अगर आप इसमें भागीदार होना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते तो हो जाएगा। मैं भीड़ लगाने नहीं निकला। मैं भीड़ तो मथुरा में कितनी लगी, उस भीड़ से आपको मिला क्या है? शंका, संदेह, भूल, भ्रम लेकर घर वापिस लौटा है, कुछ मिला। मैं भीड़ लगाने नहीं निकला हूँ। मैं तो एक विभीषण और हनुमान की तलाश में निकला हूँ। एक विभीषण, एक हनुमान मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा, रावण की सारी फौज सेना ये बेकार हो जाएगी। पहले इशारा समझ लीजिए, इसको आप बराबर ध्यान में रखिए। प्रेमियों, मैंने मीडिया से कहा कि बाबा जी को, जब बाबा जी भविष्यवाणी करते थे 1975 में, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री
मुसलमान थी, कांग्रेस का शासन था। मुसलमान को बुला के बाबा जी ने कहा, बच्ची तू ब्राह्मण परिवार में पड़ी है, ये गर्भपात नस्पति घृत योजना है, ये भ्रूण हत्या है, इसको बंद कर दे। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने गर्भपात नस्पति जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। उन्हें 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नस्पति जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। भगवान कृष्ण ने इसी घृत व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही, आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखे रखा गया, ये तो तुम्हें 20 सूत्री कार्यक्रम भारत का संविधान बताया जा रहा है। जो असली आजादी की खुशहाली का संविधान भारत का है वो सप्त ऋषियों के द्वारा। उसका पहला कानून है, जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी घृत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई गरीबी को यहीं पर रुकवा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को भी खत्म करा दिया जाएगा। कहा, बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें भविष्य में माफ नहीं करेगा। सही अच्छी नेक भली सलाह देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बाबा जी पर नाराज हो गई। उसने 29 जून 1975 को इमरजेंसी आपातकालीन लगाकर निर्दोष बेगुनाह बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला कि अपने भक्तों से मेरा प्रचार कर दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। बाबा जी ने कहा, जेल में मेरा आने का मुहूर्त है। महात्मा मुहूर्त बता रहे थे। कहा, जब तक वो मुहूर्त खत्म नहीं होगा तो मुझे जेल से निकाल भी नहीं सकती। जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा एक खड़ी के लिए तो मुझे जेल में रख लीजिए। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दिया और बीच में डंडा लगा दिया। न ये बैठ पाए न लेट पाए, जो सजा चोर डकैत कत्ले को दी जाती आज वो संत महापुरुष को दी जाए। प्रेमियों, परिणाम कितना खतरनाक होगा। बाबा जी ने कहा भी था, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी नाराज, उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा, न इनको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार जाने के लिए वो कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने सोचा तो बाबा मर गए होंगे। तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधनाधीन कपड़े प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री को सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी।
कहा महाराज हमने तुमको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहलाई, मार डालने के लिए हमने खटगरे में 6 महीने बंद किया। देवरा बाबा ने कहा जा जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर देगी। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपने सिर को रख लिया और 80 मिनट रोती रही, माफी मांगती रही, मेरे गुनाह को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपको समझ नहीं पाई, मेरे गुनाह पाप को माफ कर दो। ये इतने दयालु कृपालु, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। ये है संतों की महिमा। यानी जिसने जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहनाई और मार डालने के लिए कटघरे में 6 महीने, लेकिन संत दयालु होते हैं, दया कृपा करती, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया। प्रेमियों, संतों की बड़ी विचित्र महिमा। जितने लोग बाबा जी के साथ उस समय जेल में गए थे, सब लोगों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में बंद हुए, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम संत महापुरुष किस रीति से कौन सा कब कैसे काम करेंगे। हमें आपको अपने काम और लाभ की चिंता रखनी चाहिए। प्रेमियों, मैंने मीडिया से कहा, जब बाबा जी को जेल में बंद किया गया था, इमरजेंसी में उनके शरीर का बायोडाटा बना था, शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये पुतला मात्र 3 फुट का है, ये बाबा जी का शरीर नहीं है। बाबा जी के बाएं आंख के नीचे नाक पर मोटा मस्सा, इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा, ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी, ये गुरु की नहीं है। आप सब लोग मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा कि 4-4, 5-5 लोग बाबा जी को उठा के मंच पर बैठाते, इतना भारी भरकम शरीर, 90 किलो का वजन, इस पुतले को एक व्यक्ति ने ऐसे एक हाथ से उठाया और लकड़ियों पर रख दिया। मैंने कहा गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करके आया कि बाबा जी की मौत की सीबीआई जांच करा दी जाए। मैं बैठने वाला नहीं हूँ, मैं घूम घूम कर सारी जानकारी अपने गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुंचा दूंगा। प्रेमियों में 6 वर्ष से वही काम कर, कोई सेवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई कुछ नहीं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको अपने इस गुरु परिवार की जरूरत। जिस दिन मेरा गुरु परिवार जाग जाएगा, सच्चे रास्ते पर खड़ा हो जाएगा, सुमरन ध्यान भजन में लग जाएगा, तुम्हारी सारी मुसीबत, आपत्ति, ये तकलीफ, बीमारियां सब खत्म हो जाएगी, ये सब चली जाएंगी। इतना बड़ा एक काम आपने किया और अभी लोग नहीं समझ पा रहे, इसको समझ में किसी के नहीं आ, और आपको ये सब ध्यान में रखना था। प्रेमियों, जब आप इन लोगों ने कहा अंतिम दर्शन कर जाओ, जब आप मथुरा गए थे, मीडिया कितनी जोर से चिल्ला के कह रही थी, नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार, 12,000 करोड़ की संपत्ति के लालच में ये नाटक किया जा रहा। जो शरीर जलाने का समय निश्चित निर्धारित किया रहा, उससे 2-2.5 घंटे पहले जलाकर नामो निशान क्यों मिटा दिया गया? कहा सत्संगी परिवार इस पर शंका कर रहा। जब मीडिया इस सत्य राज को खोलने लगी, इन लोगों ने क्या किया? 4-6 लाख रुपए देकर मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा अरे तेरा तो कैसेट बन गया, जो तूने कह दिया है सब कैसेट बन गया, और समय से तो भी नहीं बचेगा, तुझसे भी पूछा जाएगा। प्रेमियों, ये देखिए क्या है, ये सब और आपको इस पर विचार करना चाहिए। तुमने कोई विचार नहीं किया। एक तो आप जानते नहीं हो, और सही सच्ची बात बताई जाए तो आप मानते नहीं हो। इसका मतलब है कि आपका घड़ा भर गया, स्वार्थ लालच का घड़ा भर के आया है। तभी लिखा
विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता, पाप का स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता तो फूटता जरूर। घड़ा जब फूटने वाला होता है उस समय बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। जब जैसी हो तपिता तब तैसी मति हो, कारण की लेख को मेर सके नहीं को। प्रेमियों, बाबा जी जब तक सामने रहे कोई कुछ नहीं कर पाया। ये 40 व्यक्ति जो आश्रम पर रहे थे, बाबा जी इनको 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह देते थे। ये सब नौकरी करते, कोई सेवादार, कोई गुरु भक्त नहीं था। अगर प्रेमियों कोई गुरु भक्त होता तो अपने गुरु पर कुर्बान हो जाता, लेकिन झूठी कुर्बानी की खबर गुरु की नहीं फैलाता हिंदुस्तान में। और बाबा जी ने इसीलिए कितनी बार सत्संग में आपसे कहा, मेरे साथ जो लोग रह रहे, चल फिर रहे, खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, इनमें किसी को बच्चा महात्मा मत मान लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, या कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। बाबा जी ने ये भी कहा, मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं पहचानता। पर बाबा जी ने चैलेंज किया था कि विश्व की सारी सियारी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे हिंदुस्तान में कोई नहीं पहचान सकता। प्रेमियों, जो महापुरुष अपने इस इंसानी शक्ल के पहचान के लिए चैलेंज कर रहा है, मुझे इस शक्ल कोई नहीं पहचान सकता। प्रेमियों, इंसान है कि भगवान का भगवान है। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ नहीं आई और तुमने ये सब नुकसान कर। बाबा जी ने यह भी कहा, चाहे कंस मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, बच्चा समय से मारा जाएगा। ये सब पहले पहले ऐलान किया जाता। मैं नहीं, मेरी पुरानी बिगाड़ता नहीं बनाता, नहीं, जो है वो आपके सामने रखता। माने न माने खुशी आपकी, मैं मनाने थोड़ी आया हूं, मैं याद कराने आया हूं। मनाने के लिए पीछे कुदरत खड़ी हो, मना लेगी आप, हम क्यों मनाएंगे? ये सब आप ध्यान में रखना। प्रेमियों, जब तक और बाबा जी ने इन 40 व्यक्ति जो आश्रम पर रहते, इनकी लिस्ट बनाई, कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन करो। तुमने यहाँ लाखों प्रेमियों का अन्न खाया, भजन किया नहीं है, जाओ भजन करो। कोई नहीं किया। फिर कहा, अरे भाई 10-10 लाख रुपए ले लो, एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं गया, बल्कि गुरु को आदेश दे रहे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि इतने साल से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। आदेश क्या दे रहे हैं? आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। तो आपने भगाया है, ये काम सब आपने किया है। जैसे तुम्हारे 5 बच्चे हो, कोई कहना ना माने, ऐसे उल्टे सीधे गंदे काम करें जो बाप समाज में मुंह दिखाने का भी न रहे। बताओ, बाप घर में समाज में रहेगा कि घर में समाज छोड़ के चला जाएगा? ये आपको विचार करना चाहिए। तुमने भगाया है, तुमने मजबूर किया। प्रेमियों, अगर मैं ये राज खोल दूं, इन लोगों ने बाबा जी को आश्रम में बांधकर वो सजा दी है जो चोर डकैतों को नहीं दी जाती। अगर ये राज खोल दूं, हमारा ऐसा प्रेमी यहाँ बैठा है जिसके हाथ अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकता। इसलिए मैं अभी उस राज को खोलना नहीं चाहता। आगे समय आएगा, तुम्हारे में इच्छा देखूंगा, गुरु के प्रति सच्चाई जानने की, हमदर्दी की, मैं खोल दूंगा सब। अरे जो ये कह रहा है यहाँ बहका रहा सबको कि गुरु ने हमको नामदान का पावर दे दिया,
जरा सुन लीजिए, 2005 में इसी ने सर्वप्रथम बाबा जी को जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर आपके यही इसी रांची में ले आया। जहां बैठे हो इसी रांची में डॉक्टर सैलन अपना टाटधारी बुलवाई, उसके आने आए। वो माइंड का स्पेशलिस्ट सरकारी डॉक्टर, ये सोचता था ये सरकारी डॉक्टर अगर लिख देगा बाबा जी पूर्तिया पागल जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे तो ये मसला का सारा राज हमको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे क्या कह रहे हो, बाबा जी पागल हो गए। जिन्होंने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक कर दिया, उस महापुरुष को कह रहे पागल हो गए। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों लेके आए। बस उसी समय से इसको चिंता हो गई और शंका हो गई कि बाबा जी ये रात कहीं संगत में न खोल दे, न संगत हमको मार डालेगी। तभी से प्रेमियों गायब करने की, जहर देने की, मारने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा इन मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया स्वामी जी ये कहां से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा इन्हीं लोगों ने दिया। कहा तुम्हीं लोगों ने दिया। प्रेमियों ये भी नहीं समझ पा रहे कि जहर अगर किसी इंसान के नाक के आगे कर दो तो सूंघने में मर जाएगा। इन्होंने हजारों बार जहर दिया और बाबा जी उस जहर को ज्यों करते हो शरीर से निकाल के बाहर रख रहे। जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि इनका पाप का घड़ा भर गया। जो गुरु को कितनी बार जहर दिया उसको नाम पावर मिल जाएगा, और नाम पावर पाने का अधिकारी है। अब मिलेंगे तुम कुछ जानते हो इसके बारे में। मैं अभी 1.5 वर्ष पहले मथुरा उज्जैन गया इससे पूछने के लिए कि गुरु ने तुझको नामदान का आदेश कर दिया। मैं बंबई में बोल रहा था, वहीं से मैंने 20 दिन पहले सूचना भेजी मैं उज्जैन आ रहा हूँ, बैठकर जरा समाधान हो जाए कि तू ये मतलब गुरु परिवार में विघटन क्यों पैदा किया जाए, क्यों किया जा रहा है। मैं ये सब पूछने के लिए, क्योंकि एक बात, बिहार के एक प्रेमी मथुरा गया, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कह रहे स्वामी जी का आदेश हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र उसी समय हिंदुस्तान की सारी संगतों को भेजा। 4 अप्रैल 2005 को यह लिख दिया, कोई नहीं बताएगा तारीख। 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी ने आदेश भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न मैंने कोई आदेश दिया, न अभी हमारी कोई ऐसी मौत भविष्य के लिए। 2010 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया। आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर परिवर्तन नहीं होगा। बाबा जी ने 2011 में फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में न किसी को नामदान देने का आदेश किया है, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि नामदान के काबिल कोई नहीं। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी परमात्मा यानी पहुंचा लेगा, मिला लेगा। और जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा, उसको नामदान का अधिकार होगा। ये आदेश सब कहां चले गए? और यही 40 व्यक्ति आदेश निकालने वाले हैं। इन्होंने बाबा जी के आदेश को तो छिपा दिया, अपना ये नकली आदेश निकाल दिया।
जबकि ये भी झूठ है। तो 2007 की बात ये कह रहा है कि बसीरतगंज उन्नाव आश्रम उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने नामदान किया। केवल बाबा जी 1 घंटे पहले सत्संग सुना, फिर कोई आवश्यक संदेश देते। मैंने कहा भाई 1 घंटे वाला पूरा संदेश ये भारत की जनता को सुना दे, अभी निकल आएगा निर्णय तेरा क्या है। तो झूठ बोलना भी सही कह रहा है। सत्संग सुनाते सुनाते ये जरूर कहा था कि बच्चा आगे बड़ा खराब समय आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोग भी लालची निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु, कोई भगवान सरकार, कोई महाराज लिखने लगेगा और इसका नाम लिया कि ये सामने खड़ा है, ये मानेगा नहीं, ये नामदान भी देगा। ये इसको कंप्यूटर से सजा करके क्या निकाला करा बाबा जी ने उनको नामदान को कहते। जो हजारों बार अपने गुरु को जहर दे सकता है उसे नाम पावर मिल जाएगा। इतना गुनहगार है, आपको ये सोचना चाहिए। मैं ये भी पूछने गया, जब तुम्हारा पिता आश्रम लेके आया था उस समय भी टीबी का मरीज था, एक फेफड़ा खराब हो रहा था। बाबा जी ने कहा ये शादी के योग्य नहीं है, अभी इसको आश्रम पर छोड़ दो। तभी से आश्रम पर रहा। सोचा कि कभी अपने मन में ये न सोचे कि बाबा जी ने मेरा घर परिवार छुड़ा दिया तो इसको वीआईपी व्यवस्था में रखा, वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी और 25 साल हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। मैं यही पूछने गया, अरे तेरे को क्या कमी थी, तूने ऐसा क्यों कहा। और बाबा जी ने इसको 3 बार जीवन दान दिया। अरे टीबी का मरीज कितने दिन जिंदा रहता, 3 बार जीवन दान। हमने कहा जिस महापुरुष ने तुझको जिंदगी दी है, जो जिंदगी देना जिसके हाथ में है, क्या अपने जीवन के बारे में भूल गया। तुझे जो जीवन दान दिया जिसने, उसी के जीवन हरण की बात करा कि बाबा जी मर के चले गए। प्रेमियों, ऐसे 3 लोग आश्रम, तीनों टाट पहनने वाले, तीनों को बाबा जी ने 3 2 बार जीवन दान दिया और तीनों मुर्दा का प्रचार किया। तीनों ने इनको जिंदा किया 3 बार और ये मुर्दा का प्रचार करना। इनको अभी शर्म नहीं आई है। जो महापुरुष ने हमको जिंदगी दी है, मैं उसके जीवन हरण की बात कर रहा हूँ। ये कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीजें। अरे अभी मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तो मैंने केवल इशारा किया। जो 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक आपको सुनाया गया, 7 साल वो 2-3 घंटे में बयान हो सकता। उसके लिए कितने वर्ष, कितने दिन, महीने, रातें निकल जाएंगे। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जिनमें आपको शंका पैदा की, स्वार्थी लोग इलाचियों, आपकी शंका निकल जाए, आप सूरज धर्म में आपका काम हो जाए। यहाँ तो काम की बात, दान की बात नहीं, कोई सेवा नहीं मिली किसी तरह कोई सेवा नहीं। ये काम यहाँ नहीं होता। ये सच्चा सदगुरु दरबार है, यहाँ से दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। इसको ध्यान रखिए, अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा सब। प्रेमियों, और कोई बाबा जी के सामने तो कुछ बन नहीं पाया। जब बाबा जी ने लीला किया, पर्दे पीछे खड़े हो गए। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावत दे गए। तो मैंने कहा भाई हिंदुस्तान में क्या 2 ही चेले, इन 45 करोड़ों का क्या होगा। और आपको भी आवाज उठानी चाहिए। क्या इनको व्यक्तिगत नाम दान दिया क्या व्यक्तिगत गुरु कोई आदेश देते। बाबा जी हमेशा अपना सामूहिक आदेश राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में देते। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, क्या बाबा जी ने मथुरा राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय कार्यक्रम होली भंडारा गुरु पूर्णिमा में बाबा जी ने अपने मुख से राष्ट्रीय मंच मथुरा से कभी कहा है कि मैंने इसको नामदान को कहा? हिंदुस्तान का कोई प्रेमी बता दी कि बाबा जी से मुझसे आपने सुना? क्या है? तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेले, गुरु की मानने गए कि चेले,
गुरु से नाता लेने के चेहरे से गुरु कल्याण करेगा कि चेहरा गुरु कुछ नहीं समझ आया। एक भी बात तुम्हारी समझ नहीं आएगी। प्रभुओं, पहली बात तो संत मत में वसीयत होती ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा। संत मत में वसीयत होती ही नहीं। वसीयत सांसारिक रीति रिवाज, जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता एक बेटे को वसीयत कर दे, लेकिन संत अपना उत्तराधिकारी बना के अपनी व्यवस्था चला के सबसे प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने कहा भी था, मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से लेगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी तो पहले डिक्लेयर किया जाए, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बात, जो मीडिया ने जिस संपत्ति का हवाला दिया मथुरा में 12,500 करोड़ की संपत्ति जो मीडिया ने डिक्लेयर की, 12,500 करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प लगा है 100 रुपए का, ये वसीयत नकली की असली है। अरे तुम परिवार समाज में रहते, रोज पहनावे और रोज वसीयत, तुम्हें तो जानकारी है। 12,500 करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प लगा 100 रुपए का, ये वसीयत नकली की असली है। नकली है। दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये पूछा जाएगा आपसे, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे ऐसा पूछा जाएगा आपसे। और आपको ये सब ध्यान में रखना, ये सब आपको ध्यान में रखना। प्रभुओं, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि देश की गति, समाज की गति, चाहे गुरु की गति, कानून एक ही होता, तो भारत की गति पर कौन बैठता? प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा, गति की मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी। आपने क्या किया? सम्राट सतगुरु की गद्दी पर वो 2.5-3 बरस का ड्राइवर शराबी, न शाकाहारी है, न सत्संगी है, न नामदानी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 वर्ष सेवा दिया, 2.5-3 बरस से गाड़ी चला रहा। तुम्हें ये भी कानून नहीं मालूम कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता है? अरे ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते हैं, निस्वार्थ सेवा, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, संस्था के किसी पद का अधिकारी नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने उसे तनख्वाह दी जाती है। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों ड्राइवरों ने चलाई, सब कहेंगे हमको, कहेंगे हमको, कहेंगे हमको, इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। प्रेमियों, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता। और तुमने क्या किया? संस्था का सबसे बड़ा पद, अध्यक्ष पद, उस शराबी को दे दिया। ये आपने किया था। ये गुरु की गति पर कितना बड़ा कलंक लगा। भारत की गति का कानून है, गति का कानून है। गति पर कौन बैठेगा? जो कभी एमपी रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर संस्था का मेंबर है तो कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में वो कार्य कर सकता है। उसको अधिकार, अगर मेंबर नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं, ये भारत का कानून कहता। जो कभी एमपी रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चुनाव लड़कर जीत के गद्दी पर बैठ सकता है। लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो बैठने का कोई अधिकार नहीं, चाहे देश की गद्दी हो, समाज की हो, चाहे गुरु संतों की गद्दी, कोई संस्था की कानून एक ही होता। प्रेमियों, ये उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं, मथुरा वाला ड्राइवर भी मेंबर नहीं, ये दोनों अवैध हैं।
इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो, जब भारत का कानून कहता है कि मेंबर कार्यवाहक रूप में वो कार्य कर सकता है, अगर मेंबर नहीं उसको कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा कानून है, एक इस पर रोक लगा दिया गया, एक व्यक्ति अपने समय में एक ही संस्था चला सकता। ये क्या करता हूँ, जैन वाला जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से ये नामदान सुना रहा है और जय गुरुदेव विकास समिति उज्जैन का अध्यक्ष है, लिहाजा दूसरा मुकदमा कर दिया गया। एक व्यक्ति अपने काल में 2 संस्था नहीं चलाता, इतना मुकदमे इस पर लग गए। अब ये तो स्टेज छोड़ने के चक्कर, इसीलिए अब ये जय गुरुदेव मिशन का सदस्य नहीं है। अब ये भारत इसी तरह प्रधानमंत्री हमको पासपोर्ट वीजा दे दे, मैं देश छोड़ के चला गया। हमने कहा ये तो होने नहीं दिया जाएगा, ये तो पहले ही ऐलान था। जब कोई भी देश का जिम्मेदार रहा और कर्तव्यानी सेवा लेता, बच्चों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। युग में परिवर्तन के लिए सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया, बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने क्या किया, आगे से हटा दिया इसने। तो इससे पूछो कि तूने तो जय गुरुदेव नाम जगाया नहीं, बाबा जी ने जगाया, उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया और तूने जगाया नहीं और प्रभु परमात्मा का जो नाम हटा दिया। तो बोल ये जय गुरुदेव नाम तेरा है किसी और इंसान या शैतान का? अब इसकी समझ में सब आ जाएगा। ये सब नाटक है, तब यानी फेर बदल इधर उधर और आप इसी में अटके भटके पड़े। तो इससे पूछो कि तुमने तो जय गुरुदेव नाम जगाया नहीं और बाबा जी ने जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने प्रभु परमात्मा हटा दिया। तो बोले जय गुरुदेव नाम फिर किसका है, तुम्हारा है या और कोई इंसान या शैतान किसका है? अभी 2 मिनट में इसकी समझ में आ जाएगा। ये जो नाटक कर रहा है इधर कुछ इधर बदल कुछ उधर फिर बदल ऐसे करके तुमको अटकाए। मैंने यही कहा चलो 6 साल ये गुरु बन लिया और वो अध्यक्ष बन लिया, अब ये आगे क्या बनोगे? अरे आगे बनोगे कि बिगड़ोगे, इस पर विचार करो। आगे क्या बनोगे? 6 साल गुरु बन लिया, 6 साल अध्यक्ष बन लिया, अब आगे क्या बनोगे? इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। इसलिए तो जब कलयुग आया, कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम दिखाया। संत महात्मा जिस नाम को जगाता है वही उसकी ज्ञान शक्ति का भंडार होता है और जीवात्मा का आधार होता है। कबीर दास ने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नाम दान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया तब नाम दान देना शुरू किया। मैं उज्जैन जाकर इससे यही कहने गया, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन जो संत मत की मर्यादा, जो नाम जगाएगा वही नाम दान देगा, उसको दिखा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तुम पिछड़ा नाम का इतिहास भूल गए हो, कभी तुम अटक भटक गए, चलो सत्संग का भी किसी की समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव। बाबा जी की हमदर्दी बेमिसाल, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ऐलान किया और आपने प्रचार भी किया। बाबा जी कौन सी हमदर्दी लेके आए, क्या ऐलान किया है कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जा ओ सदेशा हमारा, कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा
और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए, गली गली में खूब परिचय बटाए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इल्लासों पल्लासों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। और दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहूँगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या ऐलान किया? आगे कुदरत भारी प्रकोप करने जा रही है। अगर आप शाकाहारी न हुए, सदगुरु की बात को न माना, उनके वचनों को न अपनाया, उन पर विश्वास न किया, तो कुदरत की चपेट में एक दिन सारा विश्व सूखा हो जाएगा। और ये जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सदगुरु कितनी बड़ी, गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। क्या कहा कि जो जो कहूंगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। हो के लाचार सब इनाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ इस हमेशा हमारा। कि दिल में तुम्हारा, कि दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस हमेशा हमारा। जय गुरुदेव। प्रभु बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ, पहला एक अयोध्या में, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी भोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। वो चौथा यज्ञ मैं प्रचार कराऊंगा 10 महीने पहले। तुम धन सेवा समय बचा के रखना। वो चौथा सतयुग आगमन का यज्ञ कोई पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। चेला कितना है? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले डिक्लेयर कर दिया जब चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का होगा उस समय 10 करोड़ प्रेमी बच पाएंगे। स्वार्थी लोभी लालची ये मेरी शरण छोड़ के भाग जाएंगे। कहा मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये प्रेमियों से पहले बताया, लेकिन तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं है, इसलिए तुम्हारी समझ कुछ नहीं आया। देखो
बाबा जी ने, भगवान शंकर ने ये भी कहा कि लोग मेरी पूजा भूल गए, ये सब शराब पी के, अंडा मुर्गा मीट खा के और दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी करके धन कमा पेड़े बता से खरीद के मेरी पूजा में चढ़ा दिया। लिहाजा मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा, मैं कंकड़ा गुफाओं में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे मैं उनको जगाऊंगा। कहेगा तुम लोग जागिए, अब ये माला घुमाने का समय नहीं, धन चला गया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सचिव लाने में सहयोग करो। तो बाबा जी ने साकेत महायज्ञ 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेथी में साकेत महायज्ञ करके भगवान शंकर को खुश कर दिया। जब भगवान शंकर खुश हो गए, उन्होंने कहा ये काशी विश्व की धुरी है, आप इसकी धुरी पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और ये मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा, कंकड़ा गुफाओं में महात्माओं को लगाऊंगा और इन बच्चों से कह दो कि गांव गांव चले जाए। प्रेमियों, कलयुग जाने का और सतयुग आने का ये आवाज ये भगवान शंकर के आदेश पर ये प्रचार कराया गया। तुम हंसी मजाक समझते हो, कचूमर निकल जाएगा, कचूमर। भगवान शंकर के आदेश पर भगवान शंकर ने कहा ये काशी विश्व की धुरी है, आप इसकी धुरी पर खड़े होकर ऐलान कर दो। तब बाबा जी ने कलयुग जाने का सतयुग आने का ऐलान वहीं से भगवान शंकर के कहने पर किया। और बाबा जी ने एक भविष्यवाणी काशी में वही की जो पुराने नामदानी होंगे 1979 के, शायद थोड़ा थोड़ा इशारा समझ सके। बाबा जी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि जागो जागो दुनिया वालों कि सतयुग आने वाला है। डम 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 हे महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएगी और क्रूर अधर्मी इन मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। जागो जागो इस दुनिया वालों और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेट चलेगी, अंबर तक की फट जाएगा और उस धरती का सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। ये भविष्यवाणी बाबा जी ने कब की थी? 25 फरवरी सन 1979 को काशी के साकेत महायज्ञ। और उनकी इस वाणी को 2012 में केदारनाथ ने पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध किया कि बाबा जी ने कहा कि बादल फटेगा, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़े पड़ेगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव। केदारनाथ ने पूर्ण प्रमाणित करके 2012 में बाबा जी की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया। और आप कुछ नहीं समझ पाए, आप अपने गुरु की महिमा, गुरु के वचन बातों के बारे में कुछ नहीं जानते, सब भोर में सदियों में चले गए, पर वो परमार से खाली जो है। अब ये तभी कहा कि मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक ही फट जाएगा और इस धरती का इस सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी और ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग जो जहाँ बैठा वही खड़ा हो जाए। पहले इशारा समझ लो। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं।